निहायत ही वाजिबुल एहतराम वाजिबुल क़द्र मेरे आकाई व मौलाई सैयदी व मुर्शदी हुज़ूर क़िबला आलम हुज़ूर सैयद पीर हबीबुल्लाह शाह साहब ज़िदा मजदहू अतालल्लाहु अमरा आपकी शफ़क़तों के ज़ेरे साया चंद बातें आपकी खिदमत में जल्दी से अर्ज़ गुज़ार हूँ। कुरान मजीद बुरहान रशीद की जो आयत मुक़द्दसा की मैंने तिलावत की है, मुख्तसर उसका तर्जमा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ईमान लाने के बाद तक़वा इख्तियार करो। तक़वे के बाद छुट्टी नहीं मिली, फिर कहा वकूनू मअस्सादिक़ीन, फिर जो सच्चे और अच्छे सुथरे और पकीज़ा लोग हैं उनकी संगत और वाबस्तगी इख्तियार करो, क्योंकि ईमान भी कीमती चीज है, तकवा भी कीमती चीज है। अब दोनों कीमती चीजों को बचाना है। अगर आप चाहते हैं हमारा ईमान और अक़ीदा महफूज हो जाए, फिर अच्छे लोगों की संगत को इख्तियार करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपका अक़ीदा बेहतर हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपका ईमान महफूज हो जाए, फिर अल्लाह वाले जो रब की बारगाह के मुकर्रब भी हैं, जिनके बारे में शैतान जैसा लईन भी कहता है, बारी ताला तेरी कुदरत की कसम है, तेरी इज्जत की कसम है, मैं तेरी मखलूक को गुमराह करके छोड़ूंगा, लेकिन तेरे कुछ ऐसे बरगजीदा बंदे हैं उन पर मेरा बस नहीं चलेगा। जभी तो रब ने फरमाया है, अगर चाहते हो कि तुम्हारा ईमान और अकीदा महफूज हो जाए, फिर उनके संगत में आ जाओ जिनका रब ने अकीदा भी महफूज कर दिया है, ईमान भी महफूज कर दिया। अब स्टेज लेके पीछे सब मैं अकीदे की दो तीन बातें अर्ज करके अपनी बात को खत्म करूंगा। हजरत उबैदा बिन हारिस कहते हैं, क्योंकि फितनों का दौर है ना, मैं गमगोल शरीफ का लंगर खाकर आपको गमगोल शरीफ का पैगाम दे रहा हूँ। मोहब्बत भरा पैगाम लेकर जाइएगा। किबला पीर साहब की तेरे निगरानी आपको पैगाम पेश कर रहा हूँ। पैगाम क्या है कि मेरे मुस्तफा जाने जाना की हर निस्बत का हया करना है, हर निस्बत का एहतराम करना है। मेरे मुस्तफा के असहाब हूँ तब भी सुबहान अल्लाह, मेरे मुस्तफा की आल हो तब भी सुबहान अल्लाह। मैं रात को पढ़ रहा था, हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी फरमाते हैं, जो औलिया का गुस्ताख होता है रब उससे नूरे ईमान छीन लेता है। तो मैं पढ़ के हैरान रह गया, तो दिल में ख्याल आया, वो जो औलिया का मुनकर हो जाए रब उसको ईमान नहीं देता जो हुजूर के सहाबा के ईमान का मुनकर हो जाए। ऊंची बोलो सुभान अल्लाह, प्यार से कहिए सुभान अल्लाह, हम मोहब्बत कहिए सुभान अल्लाह। हजरत उबैदा बिन हारिस फरमाते हैं, हर बदबख्त को तौबा की तौफीक मिल सकती है। सानी को रब माफ कर सकता है, शराबी को माफ कर सकता है, बदकार को माफ कर सकता है, लेकिन एक ऐसा बदनसीब है रब उसकी तौबा कबूल नहीं करता। पूछा वो कौन बदनसीब है जिसको तौबा की तौफीक नहीं मिलती? तो हजरत उबैदा बिन हारिस ने कहा, जो हुजूर के असहाब का गुस्ताख और बेअदब है। हजरत अबू अली तका रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते, इंसान के जिस्म में 360 रगे हैं, 359 रगों में अगर मुस्तफा जाने जाना की सिहाबत, मुस्तफा जाने जाना की सिहाबा की मोहब्बत मौजूदन है 359 रगों में, एक रग में किसी सिहाबी का अगर बुग़्ज़ हुआ तो फिर क्या होगा? आखिरी जब उसका वक्त आएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत जिब्रील हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म देते हैं, इस्राईल इसकी जान उस एक रग से निकाल जिस रग में मेरा मुस्तफा के सहाबा का बुग़्ज़ है। अरे अगर एक सहाबी का बुग़्ज़ सीने में हो, ईमान नहीं मिलता। अगर ईमान लेना चाहते हो, हुजूर के सहाब के भी नौकर बन गए, हुजूर की आल के भी नौकर बन गए। आखिरी बात समेट लूं, मेरे किबला आलम शहनशाह वलायत हुजूर किबला आलम पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपने किबला हुजूर बादशाह सरकार को जिस वक्त सफेद चादर दी ना, कहिए सुभान अल्लाह। ये मंजर आप देखते हैं ना, आज भी उस चादर की लाज रख रहे मेरे बादशाह हुजूर। मैं आपको बताऊं, आज थोड़े से इल्म की हवा लगकर लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। किबला हुजूर बादशाह सरकार ने जब मैट्रिक किया ना,
एक कर्नल साहब आए, हुजूर अब इनको हमने क्या मजमून पढ़ाना है? किबला आलम मुस्कुरा के फरमाने लगे, वो मजमून पढ़ाना जो मैं पढ़ा हुआ हूँ, जो मैंने मजमून पढ़ा हुआ है ना, वो बादशाह जी हुजूर को मजमून पढ़ाना है। तो कर्नल साहब कहते मैं हैरत हो गया, हुजूर ने कौन सा मजमून पढ़ा हुआ है जिसकी आप बात इरशाद फरमा रहे हैं? कहते हैं अभी मैं सोच रहा था, क्योंकि औलिया अल्लाह दिलों के जासूस होते हैं ना, मेरे अंदर की बात को भूल गए। किबला आलम फरमाने लगे, जाओ ना तहखाने में, वहां जाओ, मखलूक खुदा आराम कर रही है, उन्हें जाके एक को मखसूस नहीं करना, सबको इजमान मेरा हुक्म दो कि पीर साहब फरमाते हैं पहाड़ की चोटी पे चढ़ना है। वो कर्नल साहब कहते हैं मैंने तहखाने में कहा, भाइयों मुसाफिरों, हुजूर के मेहमानों, किबला आलम ने फरमाया है पहाड़ की चोटी पर चढ़ना है। रात का अंधेरा था, किसी ने परवाह नहीं की, हर एक आगे से सबकत ले जाना चाहता था, पहाड़ की चोटी की तरफ जाना चाहता था। ये नहीं देखा जंगल है, ये नहीं देखा रात है। अब जाने लगे तो किबला पीर साहब ने फरमाया ये हमारे मेहमान हैं, क्योंकि जब मेहमान खुश होता है फिर रहमान खुश होता है। यही मेरा किबला आलम पीर जी सरकार का पैगाम है। आज मेरे किबला आलम पीर साहब भी यही फरमा रहे हैं, आज उनका भी यही पैगाम है। आज मेरे मुर्शिद कामिल जगह जगह क्यों जाते हैं, आपको इकट्ठा करने का मकसद क्या है? ये सिर्फ हम किबला आलम पीर साहब को पीरी मुरीदी का रजिस्टर नहीं साथ लेके आते कि हमने लिखना होता कितने मुरीद हैं, इसलिए आते हैं जो टूटे हुए लोग हैं वो जुड़ जाएं। मोहब्बत कहिए सुभान अल्लाह। मैं भूल ना जाऊं तो एक बात अर्ज करूं, मेरे किबला आलम पीर साहब के मानने वालों, चाहने वालों, मोहब्बत और अकीदत करने वालों, आओ एक जुमला अर्ज करूं। फरमाया जो अपने पीरे कामिल का बेअदब हो जाता, रब उससे फैज छीन लेता है। वो जो मर्जी भी हो, कितना मर्जी ऊंचा हो, जितनी मरी बरती उसकी बड़ी गद्दी हो, अगर चाहते हो तुम्हारा फैज जारी रहे, तुम्हारा ईमान सलामत रहे, तो किबला आलम ने जिन पर नजरे करम फरमाई है उनके दामन में आ जाओ। अपने इर्द गिर्द चक्कर लगाने छोड़ो। जिन्हें किबला आलम ने बिठाया, किबला आलम खुद नहीं बैठे, किबला आलम को मेरे मुस्तफा ने बिठाया है। फिर 47 साल बैठे हैं, पुष्ट नहीं जमीन को लगने दी। क्यों? कहा कि मुस्तफा ने बिठाया है। अरे सारी जिंदगी किबला आलम ने वफा करके रखी, मुस्तफा जाने जाना ने बिठाया तो बैठे रहे। अब उसी मसनद के वारत मेरे पीर हबीबुल्लाह शाह साहब हैं, इन्हें बिठाने वाले मेरे किबला आलम पीर साहब हैं। कहिए सुभान अल्लाह। मैं बात को दूर न ले जाऊं, वक्त के दामन में इतनी वुसअत नहीं। किबला आलम की बात कर रहा था, कहा हमने बादशाह हुजूर को वो मजमून पढ़ाना है जो मैंने पढ़ा हुआ है। कहते कर्नल साहब कहने लगे, हुजूर लोग तो तैयार हो गए पहाड़ पे चढ़ने के लिए। फरमाया उनको कहो लेट जाओ, पहाड़ पे चढ़ने की जरूरत नहीं। मैं कर्नल साहब तुम्हें ये बताना चाहता था, अगर दुनिया के मजमून पढ़ेंगे, दुनिया के पीछे पीछे जाएंगे, जो मजमून जिंदा पीर ने पढ़ा है, अगर बादशाह हुजूर ने वो मजमून पढ़ लिया, कायनात इनके पीछे पीछे आ गया। क्योंकि हदीस पाक है, मन कान अल्लाहु व कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है खुदाई उसकी हो जाती है। लो एक आखिरी बात और अपनी बात को समेट रहा हूँ। किबला आलम शहनशाह वलायत हुजूर किबला आलम पीर सजी सरकार तशरीफ फरमाए। किबला आलम पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह खुदा सिर्रहुल अजीज आप बैठे हुए थे, मुलाकात कर रहे थे। एक ईसाई पादरी आया, आकर के ना उसने कहा, हुजूर आसमान अफजल है या जमीन? फरमाया बोलो और क्या कहना चाहते हो? कहता जी मैं कहता हूँ आसमान अफजल है, जमीन थे, क्योंकि आसमान पर लोह कलम भी है, अर्श कुर्सी भी है, अंबिया की अरवाह भी हैं, लिहाजा आसमान अफजल है जमीन से। आपने कहा तू कहना क्या चाहता है? कहती कहना तो यही चाहता हूँ, ईसा अलैहिस्सलाम रब का कुरान कहता आसमान पर है, तो लिहाजा हमारे नबी अफजल हुए, तुम्हारे नबी अफजल तो ना हुए। किबला पीर साहब ने दरबान को बुलाया, फरमाया एक गिलास दूध का लेकर आ, एक गुलाब का फूल लेकर आ, एक सोने की अंगूठी जनाना हवेली से लेकर आ। ये मेरे किबला आलम पीर साहब ने जनाना हवेली का नाम इसलिए लिया कि किबला पीर साहब जानते थे
सोने की अंगूठी मर्द नहीं पहनते, औरतें पहना करती हैं। हाँ, अल्लाह ने इल्मे दुनिया अता फरमाया हुआ था। जनाना हवेली से अंगूठी आ गई, जल्दी बात खत्म कर रहा हूँ। वो अंगूठी उस दूध के गिलास में फेंकी, वो नीचे चली गई। गुलाब का फूल फेंका, वो ऊपर तैरना शुरू हो गया। किबला आलम शहनशाह वलायत फरमाने लगे, पादरी साहब ये जो दूध की ऊपर वाली सतह इसको आसमान समझे, नीचे वाली सतह को ज़मीन समझे। हुजूर क्या समझाना चाहते हैं? पर मैं सिर्फ समझाना नहीं चाहता, तुझे मनवाना भी चाहता हूँ। हुजूर वो कैसे? कहा फूल की मिसाल समझो हजरत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम की मिसाल, अंगूठी की मिसाल मेरे मुस्तफा की मिसाल, ऊपर वाली सतह आसमान, नीचे वाली सतह जमीन। कहा पादरी साहब फूल ऊपर है या अंगूठी? पादरी कहता जी फूल ऊपर है, अंगूठी नीचे है। पीसा फरमाने लगे उसकी वजह? कहने लगा जी वजह सिर्फ एक है, फूल हल्का है, अंगूठी वजनी है। हकीक, ये ऊंची आवाज से कहना नारे तहकीक। हमारे अकीदत के पेशवा लजपाल सिद्दीक़ अकबर की जात भी है, मौला अली शेर खुदा की जात भी है। नारे तहकीक, नारे हैदरी, दरबारे आलिया नक्शबंदिया गमकोल शरीफ। किबला आलम खुद ही ऐलान फरमाएंगे। किबला आलम हमारी खातर इधर आते हैं कि नहीं, कितनी गर्मी बर्दाश्त की, क्यों आए हैं भाई? हमें जियारत कराने आए ना, क्या आपका या मेरा दिल नहीं करता कि हम भी किबला पीर साहब के पास जाएं? पीर साहब फरमाते हैं पूरा साल आपकी मर्जी है, आओ ना आओ, लेकिन 14, 15, 13, 14, 15 अक्टूबर को आलमी सतह पर जो अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल लेवल पर जो उर्स होता है रूहानी अल्हम्दुलिल्लाह, वो किबला आलम पीर साहब का 13, 14, 15 अक्टूबर को इंशाल्लाह होगा। सारे साथी तशरीफ लाएंगे। मैं नारों के साथ किबला पीर साहब से मुल्तज़िम हूं। नारे तकबीर, खतमुल अंबिया वल मुरसलीन।